गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है इनाम और इसके लेखक हैं अरुण जी। लेखक परिचय। लेखक अरुण जी का जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय। कहानीकार उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। प्रमुख कृतियां मेरे नवरस एकांकी संकलन, वृहद हास्य संकलन, कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय हैं। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध क्या है? किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। प्रस्तुत पाठ में एक लेखक को इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है। रेफ्रिजरेटर मिलना था कि मोहल्ले के कई व्यक्ति उसमें बची खुची सब्जी, मिठाई या कोई खाद्य पदार्थ रखने चले आते। लेखक को अपना सामान रखने की जगह भी नहीं मिल रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति ने लेखक को परेशानी से छुटकारा पाने की एक अच्छी सी तरकीब बताई, जिसे आजमाकर लेखक को मोहल्ले वालों से मुक्ति मिलती है। पाठ पढ़ते हैं। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहर बंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसके प्रचार प्रसार के लिए विदेशी विज्ञापन बनाया। एक प्रतियोगिता रखी। सवाल था कि रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं, और जिसका भी उत्तर कंपनी के उत्तर से मेल खाएगा, उसको एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। अब इस इनाम के होड़ में पूरे भारत में धूम मच गई और इतने उसके उत्तर पहुंचे कि अगर कोई रद्दी बेचे तो उसमें एक नया रेफ्रिजरेटर आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। दरख्वास्त, प्रार्थना पत्र या अर्जी? मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव? कल्पना में खोए रहना, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। हमसे उड़ना, सच छुपाना। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। समय समय पर विज्ञापन का तरीका लोग अपनाते हैं, प्रचार प्रसार का तरीका अपनाते हैं अपने
अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए, निराश हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं, उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं। यानी जब लॉटरी खुली तो उसमें से एक लेखक भी भाग्यवान था जिसे रेफ्रिजरेटर इनाम में मिला था। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। लॉटरी मिलने पर सभी मोहल्ले वाले, सगे संबंधी उसके घर आते हैं रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, शिकंजी शरबत। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। हथियार टेकना, हार मान लेना। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। तांता बंधना, लाइन लगी हुई थी। एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा, अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। मानता मानना, मन्नत मानना। कुड़म गज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। जली कटी, कड़वी बातें बोलना। हम दोनों बिलबिला उठे। हम दोनों को बहुत तकलीफ हुई। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए उससे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। अनुबंध कराना, एग्रीमेंट कराना। बच्चे से वह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबुलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। लेकिन आगे क्या आने वाला था,
उसका हमें आभास भी न था। अभी उनको आगे क्या क्या झेलना था इसका उन्हें अनुमान भी नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं। ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूं, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। पत्नी बहुत खुश हुई। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। संध्या शाम को। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। सब भगवान की कृपा है, तुम ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देख कर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला इसे ले जाओ, बांट दो नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। यानी मोहल्ले उड़ती बीमारी, छुआछूत की बीमारी से भी तेज समाचार मोहल्ले में फैल जाता है। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइट बंद गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। प्राइवेसी, निजता। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करें, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, अमानत धरोहर। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी, यानी बहुत सारा सामान उसमें भरा पड़ा था। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, उसने अपनी लाचारी बताई। बेबसी, लाचारी। बिगड़कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने में सिर हिला दिया। वह भांप रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे।
खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्थ किया। उदरस्थ यानी खा लिया, उदर पेट। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता, भेद अंतर नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, यानी बड़े महात्मा साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती? घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की। उसने संदेह बताया, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं। तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीष आशीर्वाद, और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। तो बच्चों, आपने देखा कि एक इनाम मिले हुए फ्रिज में पूरा मोहल्ला टूट पड़ता है अपना सामान रखने के लिए। यानी लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि उनको कितनी परेशानी होगी। उनको कुछ लेना देना नहीं। वो उन्होंने उनसे बचने के लिए तरकीब निकाली और वो तरकीब भी उनको बड़ी काम आती है। तो इसलिए कभी भी आप सामने वाले की तकलीफ को भी ध्यान में रखिए। आप सोचिए कि आपके कारण किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शब्द संसार, जुगाड़, व्यवस्था या प्रबंध, दरख्वास्त, अर्ज या अर्जी, भंभड़, शोर शराबा, अमानत, धरोहर। मुहावरे, जली कटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, मिश्री घोलकर बोलना, मीठी मीठी बातें करना, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में खोए रहना या स्वप्न रंजन। कहावत, अरे गहरे नथु खैरे, महत्वहीन। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क, पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5-5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनानी है। ख, वाक्य में की और की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। ग, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। घ, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। पाठ से आगे प्रशंसा पत्र, पुरस्कार या इनाम के प्रसंग का कक्षा में वर्णन कीजिए। भाषा बिंदु, दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त, मिश्र तथा अन्य वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। धन्यवाद।